हेलो गाइस। आज मेरे पास कोई वीडियो आइडियाज नहीं था तो मैंने बकचोदी में कुछ और बना दिया, जो मर्जी कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट द फक भाई। पता है मेरी ना नींद एकदम खराब ही जा रही है, पता है। मेरी नींद ना एकदम खराब जा रही है यार, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं 3 दिन से मेरी आंखों में बहुत जलन हो रहा है। मैं कल दिन में सिर्फ 1.5-2 घंटा सोया, वो भी दिन में दोपहर को 1:30 से 2 बजे या फिर समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद से मैं क्या बता देगा तुमको, व्हाट द फक। ये कुछ ही नहीं रहा मारे चोट। हाँ घुस गया, माइक माइक ये घुसा रहा था इसको। बट आज रात को भी मैं जब सोया था 9-10 बजे को सोया था, उसके बाद मैं 12 नहीं सॉरी 1 बजे को उठ गया। और उसके बाद दोस्त के साथ बात किया, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया और ख़त्म। और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब भी मेरा कंटिन्यूस आंखों में जलन हो रहा है। मैं सोता नहीं हूँ, मैं जानबूझ के नहीं सोता है। एक तो मेरा काम रहता है बहुत ज़्यादा और मैं डिले करता हूँ कभी बार, इसीलिए उस चक्कर में फंस जाता हूँ। और दूसरी तरफ मेरे को जब नींद में आ जाता हूँ, नींद नहीं आता मैं शिट। बट स्टिल यू नो ये प्रोडक्टिविटी के चक्कर में ना गांड मरा लूँगा कुछ दिन स्टिल। मैं इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज वैसे बात नहीं किया मैंने कुछ किसी से, उतना आता हूँ। वैसे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट होगा एक दिन जरूर, पता है। एक फनी आइडिया है, ठीक है। अगर जैसे कि मुझे अगर ना तुम्हें अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है तो क्या करूँगा, मैं एक आइडिया देता हूँ। तो जब तुम्हारे चाचा जो भी आते हैं ना, पंचायत के लोग, कम सोसाइटी मादरचोद आते हैं, जब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे ये सब वगैरह, इतने ड्रामे कराओ तो तुम बता भी नहीं सकते तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो बेस्ट सोल्यूशन इसकी लाइक, देखो पहली बात मैं बोल रहा हूँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी, मुझे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करनी है। तुम लोग कोई प्रेशर नहीं आता, फिर भी फोर्स करेंगे नहीं बेटा तो हम लोग लड़की ढूंढेंगे ये सब वगैरह। ज़्यादा बकचोदी करेंगे ना, जहाँ पर तुम्हें लग रहा है सामने वाले ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के, तुम्हें फोर्स करेंगे वगैरह, तो बोलना ठीक है मैं तुम्हारे पास है। लेकिन आप लोग जिसको चूज़ करना करिए, मैं करूँगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी मेरी। वो बोलेंगे क्या, मुझे लड़के पसंद है। यस, मुझे सुंदर लड़का चाहिए। मुझे लड़कियों को देख के कुछ होता नहीं है। मुझे लड़के देखने के बाद, और चाचा जो बैठेंगे ना बोले आपके बेटे को अंकल मुझे बहुत पसंद है। जब भी उसको देखता हूँ ना मेरे को कुछ कुछ होता है अंकल, लाइक मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं उसके सामने भी नहीं रहता था। वो भड़क जाएंगे, है क्या बोल रहा है मैंने, अब मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे लड़के पसंद है। आप मेरे लड़के लाओ यार, मुझे लड़कियों से शादी करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बच्चे बच्चे नहीं कर पाऊँगा, मेरे को पसंद ही नहीं है। तो वो और बोलना कि मेरा वहाँ पर ऐसा कुछ उतना काम नहीं करता, वो बोलना। हाँ बोलो मैं बेटा, तू प्लीज़ ये मत बोल, प्लीज़ ये मत बोल। तुझे जो लड़की रास्ते से उठा के लाना है, जो चाहिए बोल, हम लोग उसी से करा देंगे, लेकिन ये मत बोल। मिल गया मौका तो फिर चिल्ला मत, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो वगैरह बहाने मार दो। 1 साल थोड़ा वेट करा लो कि लाइक, तो फिर मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी करने दो, वरना मैं पता नहीं, मुझे लड़के पसंद है और अब ये चीज़ मुझे चेंज करने के लिए मुझे और लड़कियों से मिलना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा। तो उसके बाद कि लाइक तुम धीरे धीरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो उनको, बस टायर्ड अप करा दो कि लाइक फेड अप करा दो कि लाइक उनको गिव अप करने दो तुम पे, कि लाइक यार जो करना है कर ले जा। वो मोमेंट को लाने दो, उनको इरिटेट करा दो, फिर तुम किसी से भी शादी करो जहाँ पर उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। उसके बाद तुम अपनी बीवी को लाओगे, कोई भी है ना, सिंपल बात, मुझे लड़के पसंद है, लाओ मैच जो भोसड़ी के। क्योंकि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं, चाचा लोग आके तुम्हारी लाइफ डिसाइड करने लग जाते कि तुम्हें क्या करना है, लौड़ा लसन भाई। मन करता है कि लाइक उनको मुंह पे बोले कि लाइक चुप भोसड़ी के, अपना अपना काम करना, लेकिन फैमिली रेपुटेशन चुतिया पे ये सब दिमाग ख़राब कर देता है यार।
उस चक्कर में बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर तुम खुद कमा रहे हो ना, तो टू बी ऑनेस्ट लाइक नहीं चाहिए बाप का जायदाद का। अगर तुम्हें वो कीड़ा है ना, तो तुम रहोगे भाई चूतिए। भाई अपनी गांड में गुदा नहीं है क्या? खुद पैसा कमा के कमा, लाइक इतना डिग्निटी तो होना चाहिए कि लाइक अपने लाइफ की खुशी के लिए मैं अपना ग्रीडीनेस तो त्याग दे सकता हूँ कि लाइक बाप का जायदाद चाहिए, वरना अगर बात नहीं सुनूंगा तो नहीं मानेंगे, डर के मारे लौड़ा लसन। भाई तुम्हें अपना डर प्यारा है या फिर अपनी लाइफ पार्टनर, वो भी मैटर करता है। तो या फिर अपनी खुशी में बोलूँगा, लाइफ पार्टनर नहीं छोड़ो यार, खुद की खुशी सोचो। वो पसंद है कि तुम्हें अपना डर पसंद है, तो लाइक डोंट लेट एनीवन यू नो कंट्रोल योर लाइफ। बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज माँ बाप अपनी, क्योंकि माँ बाप ना उस टाइम पे अपनी सेटिस्फेक्शन की सोच रहे होते हैं। उनको कैसा लड़की चाहिए जिसको देखने में उनको हॉर्नीनेस आए। भाई तू मेरा बाप है यार, तू मेरी बीवी देख के क्या, तो तुझे क्या गर्म होना है बे? मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूँ, तू अपना लाइफ देखना। ये नहीं सोचते वो लोग, वो उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। क्या उनको सुंदर लग रहा है, क्या सोसाइटी में उनकी इमेज अच्छी बनेगी कि वाह सुंदर बीवी लाया है, क्या अच्छा बैकग्राउंड है परिवार का, लौड़ा लसन बहन चोद। और उसके बाद वही गांड मार के डिवोर्स मार के फिर उनका ही ज़मीन लेके जाएगी, तब बैठेंगे मादर चोद, तब बोलेंगे लाइफ है, ऊपर वाले का नसीब ऐसा ही होता है, ऊपर वाला ऐसा लौड़ा लसन देता है। मादर चोद भाई बाद में खुद की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं पेरेंट्स, क्योंकि नहीं हम माँ बाप है, हमसे तो गलती होती ना, हम तो भाई दूध के धुले, हमारे पैरों के चरणों पे तुम्हारा वो क्या है ना, क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं ना, वो है ना, इसीलिए हमसे गलती होगी ही नहीं, वो ऊपर वाले की गलती है, हमारी तो। तुम अगर लव मैरिज करोगे तो तुम्हारे आगे गांड मार लेंगे कि लेगी देखो। कॉप कॉप कॉप। बट ये हिपोक्रेसी ना भाई मेरे को, इसीलिए भाई मेरे को पेरेंट्स पे भरोसा नहीं होता। जितना भी माँ बाप जितने भी प्यारे बोल रहे ना भाई, क्योंकि आई हैव दैट एबिलिटी टू रीड पीपल्स इंटेंशंस। क्या चल रहा है उनके दिमाग में रियली, एंड वो दिख जाता है ना, तो मुझे बहुत नफरत आती है, बहुत ज़्यादा नफरत आती है। ये इतना गुस्सा आता है ना मेरे को मादर चोद भाई, जब लोगों का ऐसे इंटेंशन दिखता है ना। इसीलिए मेरे घर वाले कभी कभार बोलता है तू इतना गुस्सा क्यों करता है, इससे इतना नफरत क्यों करता है? क्योंकि मुझे दिख रहा है उसका इंटेंशन, बचपन से मैं ये देखता आ रहा हूँ। पसंद ही नहीं है सब चुतिया पे भाई, इतना गुस्सा आता है ना उन लोगों पे। और लोग खुद की तरह, हाँ वो तो कुछ नहीं कर रहा यार, नहीं वो तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार, वो तो अच्छा आदमी है, वो तो कभी धोखा ही नहीं देगा। ले मादर चोद, जब गांड मार के जाता तब रोते हो, पहले बोला था। बट कोई ना, मैं सबकी ज़िंदगी का ठेका नहीं ले सकता, खुद की ले सकता हूँ। तुम खुद की ले सकते हो तो खुद की जीवन का ध्यान रखो भाई, बाकियों को मराने दो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। मुझे रेस्ट लेना है, आंखों में इतना जलन हो रहा है भाई। और पता है लोगों को एक हद तक पता ही चल जाता है कि लाइक सामने वाले का इंटेंशन क्या है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को, क्योंकि खुद को ही लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं किया खुद के इंटेंशंस को, कि लाइक नहीं हम चाहते हैं कि तू इससे ही शादी करे क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा है। ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि बेटा ये अच्छी होगी, तुम्हारी लाइफ का ध्यान रखेगी, अगर कुछ भी होता है एडजस्ट कर लेना ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि लाइक हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, तेरी लाइफ को कंट्रोल करना है, तू इससे शादी करेगा तो हमारा इमेज बढ़ेगा, तो बाद में लोग देखेंगे कि लाइक हमारी सुंदर बहू है तो कितना अच्छा लगेगा। ये नहीं बोल सकते। ये इसके लिए उनका, उनके परदादा किसी का भी गांड में गुदा नहीं था, तो ये कहाँ है, कहाँ से आ गए? लेकिन इंटेंशन तो वही है ना, अंदर तो वही है ना, उस चीज़ को करना है। लेकिन कौन अच्छा माँ बाप नहीं चाहेगा कि लाइक मेरी बेटा बेटी जो करना चाहिए वो करे, उनकी खुशी में मेरी खुशी। भाई तुम्हारी जो मर्जी, गलती करते तो तुम खुद सीख लोगे, मुझे उतना भरोसा है। ये होता है असली प्यार। ये क्या मादर चौथ बनाए कि लाइक जिससे मैं बोलूंगा वो करेगा, तो तेरी लाइफ की तेरी अच्छाई के लिए बोल। भाई तेरी अच्छाई उसी में है कि लाइक तू जिससे शादी करे वही करे, तेरी अच्छाई के लिए सोच रहा हो कि तू इससे ही शादी करे, इसके साथ तेरा लाइफ अच्छा। मादर चौथ भाई, मुझे माँ बाप को गाली देने में प्रॉब्लम नहीं आती, बुरे माँ बाप वाले को। अच्छे माँ बाप को मैं अच्छे लोगों को
ना अब्यूज़ करने का मन करता है उनको, ना डिसरिस्पेक्ट करने का मन करता है। ऐसे ऐसे फ्रेंडली वाइज वो डिपेंड करता है क्योंकि वो कितना क्लोज है मेरे लिए। बट मादरचोद माँ बाप जो है ना, माँ कसम ना भाई, इतना गुस्सा आता ना मेरे को भाई, नफरत है मुझे उन लोगों से जिनका इंटेंशंस गंदा रहता है भाई। और मैंने बहुत देखे हैं, बहुत आंटियाँ भी देखी है जो गंदी गंदी हरकतें करती है, बहुत अंकल्स भी देखे हैं भाई। खुद के दोस्तों के माँ बाप को भी देखा है भाई, कैसे कौन रहता है। तो इन चीज़ों का सफाई कोई नहीं दे सकता। और जो लोग इन बातों को डिफेंड करेंगे, एज ए न्यूट्रल चीज़ें नहीं लेंगे, समझ लेना वो वही मादरचोद है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ हमारे नेचुरल, सॉरी नॉट नेचुरल, ट्रेडिशनल माँ बाप ही हरामखोर है? अब के जनरेशन जेनजी में भी ऐसे चूतिए मिलते हैं जो इतना इतना वियर्ड बिलीफ सिस्टम है उनका कि लाइक वो भी उन माँ बाप की तरह पुराने ज़माने के बारे में सोचते है। रिलीजन कल्चर, भाई एक चीज़ सिंपल बात याद रखना, कोई रिलीजन कल्चर किसी का कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता। सबसे अच्छा आदमी एक गैंगस्टर फैमिली में भी पैदा हो सकता है और वो अच्छा रह सकता है लाइफ में, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ह्यूमन्स आर वे कॉम्प्लेक्स देन एवरीथिंग लाइक यू कुड एवर इमेजिन ऑफ। तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, कोई एक चीज़ पे टॉक्सिक हो सकता है, बाकी चीज़ पे बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ कुछ बता नहीं सकते। तो ये तभी होगा जब तुम एक आदमी के साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड करोगे, तब तुम्हें इसका पैटर्न्स पता चलेगा और तुम्हारा भी निकलेगा। और यार अब भी मुझे बुरा तब लगता है जब मेरे एज के, हमारे एज के जेन जी, उनका भी माइंडसेट ऐसा है। एक बंदा देखोगे जो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, ऐसा इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, इतना अच्छा है, लेकिन जब बात रिलीजन पे आती है मादर चोद होता है वो। उसको उसका कंडीशनिंग बिलीफ जो बचपन से घिसा गया है कि लाइक भगवान ये सब है, लौड़ा लसन है, उसके दिमाग में इतना घुसाया है ना कि लाइक अब वो उससे ब्रेन वॉश होके इतना बैठा हुआ है, लेकिन उसको कुछ भी और चीज़ बोल दो वो इंटेलेक्चुअली रैशनली सोचेगा, लेकिन जब रिलीजियस पे बात आती है वो नम हो जाता है। उसको वो उसको क्वेश्चन ही नहीं करता, कुछ सवाल जवाब कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, वो इतना ब्लाइंड फिट है। क्यों है? बस है। एक चीज़ में मुस्लिम लोगों की मुझे पसंद नहीं है, वो है फेक डिवोशन। गॉड ने, अल्लाह ने कभी नहीं बोला कि लाइक तुम सबको जाके ये बताओ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बाकी रिलीजन बुरा है और मैं ये सब हूँ। ऐसा रिलीजन में नहीं है। हर रिलीजन चाहता है कि दूसरों के साथ पीस रहे। और एक आदमी जाके बोलता है क्या है सबको जाके, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह ही सब कुछ है, दूसरे रिलीजन के मुंह के सामने जाके बोलते हैं, फिर वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। भाई तुम अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तुम्हारा बिलीफ है, तुम चाहते हो तो तुम करो ना अपना, दूसरों के गांड में क्यों उंगली कर रहे हो? और उससे ही पूरा पता है देश का पॉलिटिक्स ही पूरा रिलीजियस से ही चलता है। आज तक कभी भी मैंने कभी नहीं देखा कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा कुछ बात करते हुए कि लाइक जेन्युइन बेसिस पे कि लाइक हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। दे ब्रिंग opposition topics and all and everything, even ministers, like it's really weird. I never want to talk about all these things, but really like मैंने नोटिस किया ये पैटर्न कि लाइक भाई रिलीजन से एक पॉलिटिक्स ड्राइव करना, लॉजिस्टिक्स को वो लोग रिलीजन के थ्रू ड्राइव करते हैं भाई। लोगों का फेवर्स वो लोग जो लेते हैं वोट्स वगैरह, दैट्स बेस्ड ऑन रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स। वाओ। वाओ। Like one thing has surprised me, that Himanta Viswa Sharma from Assam, he said that Muslim people came into, I saw somewhere, and I think it's not AI probably, like मुस्लिम लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने तो कभी इनवाइट ही नहीं किया, वो लोग क्यों आ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक तुमने इनवाइट नहीं किया भाई, तुम्हारा आई डोंट नो, इज इट ए रूल और समथिंग दैट ऑलवेज इट शुड बी हिंदू और समथिंग? जस्ट बिकॉज हिंदू आ रहा था तो हिंदू ही होना चाहिए? It's not like that. Like it's a party, so anyone can join and everything, anyone can come. So you don't have to be too much obsessed about that, right? Like not obsessed, I would say कि like तुम्हें लोगों को निकालना तो नहीं चाहिए और उनको ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए कि like anyone can join, come. But saying that कि like हमने invite नहीं किया तुम क्यों आ रहे हो, then that's weird.
I don't want to talk about all these things much. Bye.